मेरा सवाल का जवाब आज मिल गया। क्या बनना है? फिर से बच्चा बनना है, फिर से बच्चा बनना है। ध्यान रखना, जिंदगी हम बहुत कुछ पाने के लिए लाए थे, और अभी आपने गाथा में पढ़ा कि ममत्व भाव से संसार का बंध होता है, निर्ममत्व भाव से संवर और निर्जरा होती है। ध्यान रखना, ममत्व और निर्ममत्व में क्या अंतर है? जितने काम तुम निर्ममत्वता के लिए कर रहे हो वो सब ममत्व से ही कर रहे हो। आप कहोगे माता जी हम ममत्व से कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप अपने आप से भागने के हर उपाय कर रहे हो। कोई पिक्चर भाग रहा है तो कोई थोड़ी अच्छी जगह भाग रहा है। आप देखना, आपको कोई अकेले में छोड़ दे, क्योंकि हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं अप्पा अप्पम रहियो इण में बम परम हवे ध्यान। ये परम ध्यान है, अपने आप में रहना। लेकिन अपने आप से कितने रहने में कौन राजी है? कुछ बुद्धिमान होते हैं जो दूसरों की घटना से भी खुद जाग जाते हैं, और कुछ बुद्धू होते हैं जो सोने का बहाना करके चादर ओढ़कर सोते रहते हैं। उन्हें जगाया जा सकता है जो सो रहे हैं, लेकिन उन्हें जगाना बहुत मुश्किल है जो सोने का बहाना करके सोए। आप लोग भी सुबह से शाम तक पहली श्वास से अंतिम श्वास तक भाग रहे हो। कहीं भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो ये पता नहीं है। हर आदमी भाग रहा है। माचिस की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती। अब यहाँ माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, एक दूसरे ही काफ़ी हैं लोगों को जलाने के लिए। ध्यान रखना, हम किस लिए, हमारे यहाँ कहा कि ईर्षा कसाई आदि नहीं करना, लेकिन विचार करना कि धन हो, यश हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, परिवार हो। एक राजा ने पूछा समुद्र में कितने जहाज आ रहे हैं? राजा के बहुत जहाज आने थे। एक संत ने कहा सिर्फ मुझे तो 3 जहाज दिख रहे हैं। बोले कि बहुत जहाज आ रहे हैं, कौन कौन सा माल है? कहने लगे 3 ही जहाज हैं, और यदि जहाज ज़्यादा भी हो तो माल तो 3 ही है। उनने कहा कौन कौन सा माल है? कहने लगे धन का माल है, यश का माल है, और वासनाओं का माल है। आप भी ध्यान रखना, मंदिर में वासनाएं मांगने चले आते हो। वासनाओं का मतलब दाम्पत्य जीवन नहीं है। वासनाएं अपने आप में कहती हैं कि जो तेरा ममत्व है वो तुझे कभी निर्विकल्प नहीं होने देगा। जो तेरा ममत्व है, धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, परिवार मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, क्या करोगे प्रतिष्ठा का? जिंदगी दांव पर लगाकर कुछ प्रतिष्ठा मिल भी गई तो क्या हुआ? क्योंकि आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। विज्ञान बाहर का अंधेरा मिटाता है और धर्म अंदर का अंधेरा मिटाता है। ध्यान रखना, विज्ञान सुविधाएं देता है और धर्म साधना देता है। धर्म शांति देता है। एक बार एक राजा की बहुत हालत खराब थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक फकीर को बुलाया गया और फकीर ने कहा राजा ठीक हो जाएगा, बस इतनी सी शर्त है कि कोई जो सुख और समृद्ध हो, सुखी और समृद्ध व्यक्ति का कोट ला के दे देना। वजीरों ने कहा ये कोई बड़ी बात है? अरे एक कोट क्या, हम शाम तक तुम्हें हजारों कोट ला देंगे। उनने कहा बस ये ध्यान रखना, सुखी हो और समृद्ध हो, यानी अर्थवान भी हो और आत्म संपत्तिवान भी। उन्होंने कहा ला देंगे। हर कोई के घर में गए, उन्होंने कहा राजा के लिए हम जान भी दे देंगे, कोट तो क्या बात है। उनने कहा कोट है कि नहीं? बोले है। बोले समृद्धि है कि नहीं है? बोले है। बोले सुख है या नहीं? बोले सुख नहीं। जो संसार भी से सुख होता, तीर्थंकरी क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। जिसके घर गए उन सब ने यही कहा कि सोचा था कि पैसा हो जाएगा तो सुख हो जाएगा,
पैसा तो हुआ, बड़े आदमी हो गए, लेकिन बड़े आदमी के साथ बड़ा दुख भी आ गया। छोटे आदमी के घर में कमरे में एक दरवाजा होता है, एक की चिंता है कि बंद है कि नहीं। बड़ी कोठियों में जितने दरवाजे होते हैं उतने की चिंता है कि बंद है कि नहीं। अरे अंदर का एक दरवाजा बंद कर लेता, एक दरवाजा बंद कर लेता, वो कौन सा है, संबर कर लेता, तो बाहर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। घर में चिंता करता है कौन आ रहा है, किसको बुलाना, किससे रिश्ता रखना। एक बार रिश्ता रख लेता कि जब तक मुझे शुद्धोपयोग का मेहमान नहीं आया तब तक शुभोपयोग के मेहमानों को बुला के काम चलाऊंगा, लेकिन अशुभ योग के दुश्मनों को नहीं आने दूंगा। कभी विचार किया? तुम ऊंची ऊंची बातें पढ़ लेते हो क्योंकि विज्ञान आज बड़ा हो गया, आदमी छोटा हो गया। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, आदमी विकास के आगे बौना हो गया है। आदमी ने इतनी तरक्की की, चांद पर जाने लगा है आदमी, चांद पर आने लगा है आदमी, ना जाने कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी को देखकर गुर्राने लगा है आदमी। क्योंकि जितनी भी बार चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तुम चांद पर गए हो, आदमी ने बहुत तरक्की की है। आपको पता, इतनी तरक्की की है कि मगरमच्छ की तरह पानी में तैरना सीख गया है और पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख गया है, लेकिन अफसोस है इंसान की तरह जीना भूल गया। इंसान कैसा होता था कि बुद्ध हो, महावीर हो, दूसरों के पार्षनाथ हो, दूसरों की मौत से जाग गए थे। हम इतने लोगों को जला कर आते हैं फिर भी नहीं जागते हैं, इतने लोगों को जला कर आते हैं फिर भी कभी ख्याल नहीं आता है कि एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। रोज योजनाएं बना रहे हैं। आचार्य कहते हैं समत्व भाव होगा, ममत्व भाव होगा, तो समत्व का फल अलग है और ममत्व का भाव का फल अलग है। समत्व का मतलब इतना ही है कि जो परिस्थितियां, उन्हें निरीक्षण करने की दिशा बनाओ, उन्हें देखने का नजरिया बनाओ। जहाँ देखो विज्ञान ने कितना तरक्की की है, कितनी तरक्की की है ममत्व भाव बढ़ाने के लिए। आप ध्यान रखना, आदमी अपने से भागना चाहता है, कहीं भी भाग जाए, पार्टी में भाग जाए, क्लब में भाग जाए, दोस्तों में भाग जाए, शराब में भाग जाए। और आज तो ऐसे ऐसे नशे चले हैं कि आदमी होश में नहीं रहना चाहता है। कभी सोचा ये क्या है? पश्चिम का आदमी पागल हो जाता है, पूरब का आदमी बुढ़ापे में पागल नहीं होता है। पश्चिम में सिर्फ एक दौड़ है काम वासना के, यहाँ थोड़ा अध्यात्म का पुट है, यहाँ अध्यात्म का पुट है। लेकिन सच बता दूं, वो पुट भी हम मरे नहीं, बस हम सब स्वर्ग की कामना क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ अमर होते हैं। अमर का मतलब अमर नहीं होते हैं। कुतवाली दिन 4 बगी फिर कुरपा और जाली, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत्ति सारी। ध्यान रखना, सब चले गए। यदि रावण की लंका नहीं बची तो राम की भी अयोध्या नहीं बची। ध्यान रखना, रावण गया तो राम को भी जाना पड़ा, लेकिन कुछ काम करके जाते हैं, कुछ विश्राम करके जाते हैं। जो विश्राम करके जाते हैं वो स्वयं को राम और महावीर बना लिया करते। हम लोग हमेशा कहते हैं महावीर जैसे हो जाओ। हमने कि कार्बन कॉपी हर जगह काम नहीं आती है। तुम कार्बन बन भी जाओगे तो कहाँ कहाँ काम आओगे? अरे जो हो वही बन जाओ, जो होने के लिए आए थे।
इतना आए थे निर्मम भाव से। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, और जीवन भर क्या गया साथ में देख न पाई। आंखें खोटी, वास्तव में आंख इतनी बेहया है कि देखती नहीं। हम दुनिया को देखते हैं, अपने आप को देखने से वंचित रह जाते हैं। कौन जाने कब किसका मौत का पैगाम आ जाए, कब कौन जाने जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो इंतजार है उस समय का, हमें तो उस समय का इंतजार है जब प्रभु के हमारी जिंदगी भी काम आ जाए। कुछ खा के मरे, कुछ खिला के मरे, लेकिन जीवन में धन्य वही हुए जो प्रभु को पा के मरे। प्रभु को पाकर मरे का मतलब ऐसे नहीं तुम तो इतने बेईमान हो, अपने पैसे से भगवान ले आते हो, दूसरे दिन उसी भगवान से पैसे मांगने पहुंच जाते हो। अपने तरीके के भगवान बनाते हो, अपने तरीके से उनका दरवाजा खोलते हो, अपने तरीके से उनका दरवाजा बंद कर देते हो। मर्जी आए तो लट्ठे से पहुँच देते हो, और मर्जी आए तो मलमल से पहुँच देते हो। ध्यान रखना, आप लोग तो अच्छे होंगे, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि वो छन्ने ऐसे होते हैं। बोले माता जी ने धोते नहीं। हमने कही धोते नहीं तो हर 8 दिन में बदल दो। अरे परमात्मा को तुमने क्या समझ रखा है? जिस छन्ने से तुम मुंह नहीं पहुंच सकते हो, उस छन्ने से तुम तो परमात्मा का प्रक्षालन कर रहे हो। और परमात्मा का क्या प्रक्षालन करोगे? तुम अपने पाप और हम अपने ममत्व भाव का प्रक्षालन करने के लिए परमात्मा का प्रक्षालन कर रहे हो। क्योंकि तुम तो कहते भी हो तुम तो सहज स्वरूप, तुम तो सहज में शुद्ध हो, लेकिन मैं अपनी मलिनता को नष्ट करने के लिए आपके चरणों का स्पर्श कर रहा हूँ। आप कहते हो कि काया पावन हो गई, मस्तिष्क पावन हो गया। मैं कहती हूँ एक रंच मात्र भी तुम्हारे अंदर अंतर नहीं आता है, एक रंच मात्र भी अंतर नहीं आता है। धन में अंतर आता है, पद में अंतर आता है। मकान बदल लिए तुमने, मकान बदल लिए, लोग बदल लिए, फर्नीचर बदल लिए, जेवर बदल लिए, और सब कुछ, कॉलेज बदल लिए, स्कूल बदल लिए, व्यापार बदल लिए। इस गंदे मन को कब बदलोगे? ये मन तो अकेला होने से इतना डरता है कि ध्यान रखना, कोई नहीं हो तो अकेले में ही आदमी बड़बड़ाता रहता है। इतने बोलने का शौक है। हमारे आचार्यों ने कहा मत बोलो, वाणी को व्यर्थ मत करो। ये वाणी को व्यर्थ करोगे तो बोलने की शक्ति भी नहीं मिलेगी। और यदि वाणी को हित मित प्रिय बोलोगे, अपनी वाणी का उपयोग समत्व भाव के लिए करोगे, सबके लिए एक सा करोगे, एक सा नजरिया हो जाए, सम्यक दर्शन की शुरुआत हो जाएगी। अभी आपको पता है दूसरों के ऐब हम दूरबीन से देखते हैं और अपने ऐबों के लिए हम जज बन जाते हैं। ऐसा नहीं था, हमने ऐसा नहीं किया। कभी कभी तो लोग गुरुओं के सामने भी, वो माता जी एक चींटी आ गई थी, हमने कहा चींटी आ गई थी कि तुम चींटी के ऊपर आ गए थे? अपनी गलतियों को भी कैसे ढांकते हो सोच कर देखो। फिर सोचते हम एक नंबर के धर्मात्मा हैं। मैं कहती हूँ आदमी ने विकास आदमी का खतरनाक हो गया। विकास आदमी को मौत तक ले गया है और ले जा रहा है। प्रति घंटा कम से कम 70 लाख रुपया सैनिक और शस्त्रों में खर्च होता है। और हमारे यहाँ फिर भी आपको पता है कोई हल नहीं निकलता है, क्योंकि हम ईर्ष्या से भरे लोग हैं, छल कपट से, क्रोध से भरे लोग हैं। हमने कसाईयों को खूब सम्मान दिया है। कसाईयों का इतना सम्मान दिया कि जरा सी चिंगारी तो हम मसाल बनाने को तैयार रहते। 2 बातें किसी की बर्दाश्त नहीं होती हैं, नरकों में इतने दुख बर्दाश्त कैसे होंगे? क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में जीवन में हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है। तो जीवन को इसलिए सुंदर नहीं बनाना कि लोग कहें। आपको पता है लोग जीवन को सुंदर बनाना चाहिए
और कितनी सुंदर बात है, जब किसी को ले जाते हो तो कहते हो राम नाम सत्य, अरिहंत नाम सत्य बोलते हो। सत्य बोले गत्ते। हमारे आचार्यों ने जो भी सोच समझ के रखा होगा वो इसीलिए रखा होगा कि अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते है। लेकिन आदमी इतना बेईमान है कि सुनने वाला चला जाता है तब सत्य सुनाता है। मैंने कहीं 2-4 घंटे पहले सत्य सुनाया होता तो वो समझ लेता सत्य यही है। जीवन भर असत्य सुनाते हो और मरघट को गांव के बाहर बनाते हो। कभी सोचा करो उसी जगह एक दिन आपकी भी अंतिम यात्रा आएगी, लेकिन तुम्हारी अंतिम यात्रा आदर्श बनेगी या लोग तुम्हारे लिए क्या बदनामी का कारण बनेगी, ये सोचा करो। यदि तुम जीते जी यात्राओं को अच्छी बनाओ, मैं ये नहीं मना करती हूँ कि तुम व्यापार नहीं करो, अरे व्यापार करो, लेकिन व्यापार में लक्ष्य रखो कि धर्म को चलाना है, इसलिए परिवार बसाना है। क्योंकि तुमने विवाह किया है 7 फेरों में, 7वें फेरे तक कौन आगे होता है? 7वें में लड़का आगे होता है, 6 फेरे में आपके ऐसे ही होता है कि नहीं? 6 फेरे में लड़की आगे होती है। वो क्या सूचना देती है कि यदि मैं मात्र गृहस्थी में रहूंगी, धर्म कार्य नहीं करूंगी तो मैं 6वें नरक तक जाऊंगी। लेकिन मैं ही क्यों जाऊं नरक, तू 7वें तक जाना, क्योंकि तू तो मुझे लेकर आए, तू मुझसे और आगे जाना। हाँ, अच्छे से तालियां बजाओ तुम लोग। इसमें भी हमने बोला मरीज हो, क्या करो, इसका इलाज कोई नहीं। मैं राम हूँ न रहीम हूँ न मैं कबीर हूँ, मुर्दों में जान डाल दूँ मैं वो हकीम हूँ, मुर्दों में जान डाल दूँ मैं वो हकीम हूँ। लेकिन कुछ मुर्दे भी ढीठ होते हैं ध्यान रखना, कुछ मुर्दे भी ढीठ होते हैं, आप लोग ध्यान रखना। हमने कहा कि वास्तव में हमें सत्य सुनाए कोई, क्या सुनाएगा? सुनते सुनते तो बहुत आदत हो गई, हमें कानों में डालने की आदत हो गई। जिस दिन हमारी आदत जीवन में ढालने की हो जाएगी उस दिन हम भी परमात्मा बन जाएंगे। तो आप लोग ये नहीं सोचो किसी की एक की मौत होती है, हम सब की मौत होती है। हम अकेले डरते हैं, कंपनी चाहिए। एक बार हमसे लोग कहते हैं माता जी आप अकेली हो इसलिए हम बैठे हैं। हमने कही तुमने हमें अकेला कर दिया, ध्यान रखना, तुमने हमें अकेला कर दिया। हम अपनों के साथ थे, अपनी आराधनाओं के साथ थे, अपने स्वाध्याय के साथ थे। तुमने आकर बकवास में मेरी वाणी भी व्यर्थ करोगे और अपनी वाणी भी व्यवधान बनोगे। कभी मध्याह्न में बहुत मैंने अनुभव देखा है, आप बातें करो तो 6 घंटा बैठे रहेंगे, जैसे ही स्वाध्याय ले लो वंदामी माता जी, समझ गए, तुरंत नमस्कार हो जाता है। हमने कि बताओ आदमी कितना बेईमान है। आप डुबनते पाने और ले डूबे जजमान, खुद तो डूबेंगे हमें भी ले डूबेंगे। एक बार एक नया व्यक्ति पंडित बनकर आया, नया क्या पंडित तो पंडित था, लेकिन जिसके यहाँ गया उसने पहली बार कोई हवन कराना था। उसने कहा पंडित जी क्या क्या हमने कभी कराया नहीं। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, मैं लिस्ट लिख के देता हूँ, इतना सामान ले आना। बोले ठीक है। बोले आंगन लीप देना हो, उसी में हवन होगा। बोले ठीक है। हवन शुरू होने लगा तो जजमान बोला क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, जो मैं कहता जाऊँ सो तू करता जाइयो, जो मैं कहता जाऊँ सो तू कहता जाना, और जो मैं कहूँ उसे जैसा मैं बताता जाऊँ, चढ़ाऊँ तो तू चढ़ाना, जो कहूँ, जो मैं करूँ सो तू करना, जो मैं कहूँ सो तू कहना। बोले ठीक है। अब थोड़ी देर बाद उसने कहा कि ये चीज़ नहीं लाया। उसने कहा तो ये चीज़ नहीं लाया। उसने कहा घी ला के रखना चाहिए। बोले उसने बोला घी ला के रखना चाहिए। बोले बेवकूफ़ है, मैं बोल रहा हूँ तुझे समझ में नहीं आ रहा। उसने भी कहा बेवकूफ़ हूँ, मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। आप पंडित जी को कोई बेवकूफ़ कहते तो गुस्सा आ जाती है। पंडित जी ने उठे और उसको 2 थप्पड़ लगा दी। उसने भी लिया और 2 थप्पड़ लगा दी। अब लड़ाई इतनी बढ़ गई कि
गुत्थम गुत्था हो गई और लड़ते लड़ते वो आंगन के बाहर तक चले गए। तो उनकी पत्नी आई और बोली कि आपने बताया नहीं था हवन इतना बाहर तक जाएगा, हम बाहर तकलीफ देते। आप भी ध्यान रखना, ये सब बाहर की पूजा पाठ ऐसा ही है। एक बार ध्यान नहीं आता है कि मैं जिन परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, जिनकी पूजा कर रहा हूँ, तुम जिंदगी भर एक बीज हो, और बीज यदि ये सोच ले हम वृक्ष हैं तो वृक्ष बनने की भी उम्मीद आशा खो देगा। एक भिखारी सोच ले कि मैं सम्राट हूं तो सम्राट बनने का पुरुषार्थ बंद कर देगा, भिखारी से बदतर होकर मर जाएगा। आप क्या सोचते हो? मुझ में तुझ में बस भेद है, ये मेरी आगामी पर्याय है। हमने कि अभी तो वर्तमान ही ठीक ठाक नहीं है, आगामी क्या होगी? जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा। इस पर्याय में यदि तुम निर्ममत्व भाव जगाओगे, समत्व भाव जगाओगे, तो ध्यान रखना आपकी अगली पर्यायों में आपका ममत्व भाव नष्ट हो जाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सब लोग जो बोलते हो, इतनी अच्छी बातें बोलते हो, मुझे लगता है आज ही मोक्ष हो जाएगा। जब हालत देखो तो बहुत बुरी हालत होती है, क्योंकि कहते हैं नींद और मौत में सिर्फ इतना फर्क होता है, नींद और मौत में सिर्फ इतना फर्क होता है। किसी ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया कि जिंदगी की आधी मौत, जिंदगी में आधी मौत नींद होती है और पूरी नींद मौत होती है। समझ गए? पूरी नींद मौत होती है। कहते हैं कि वास्तव में हमें जीवन में कैसा करना है? भरी जेब तो दुनिया पहचान करा देती है, भरा मन हो तो परमात्मा से मुलाकात करा देती है। तो आप सब अपने मन को ही एक ध्यान रखना, धन कम हो ज़्यादा हो इतना भी क्या छोड़ना, जितना छोड़ोगे, मैंने कहा तुम्हें आदत ऐसी है अकेले में रहो। औरंगजेब आदि की बात आती है कि जब भी कभी होता था तो किसी को जेल में भी भेज दो, जो जैसा होगा कभी होगा वहाँ कविता बनाने लगेगा, झगड़ा वाला होगा झगड़ा करने लगेगा। तो हमें अपने आप को परमात्मा का बीजारोपण करके जाना है, और परमात्मा जैसी दशा, बीज तो वो फल तो कुछ दिन बाद आएगा। आपने सुना जितना बीज में पकने में समय लगता है, जैसे गेहूं 90 दिन में पकता है, तो गेहूं की रोटी भी पकने में वैसा ही आँच लेती है। कोई धान जल्दी पकता है तो उसे सिकने में भी और पचने में भी वैसा ही टाइम लगता है। तो हमारे और आप सबकी आत्मा भी वो बीज डाले जिसे पकने में समय जरूर लग जाए, लेकिन हम वो धतूरा और जौ नहीं बनना चाहते हैं जो पकने को तो 10 दिन में पक जाती है लेकिन किसी के काम की नहीं होती है। हम वो आम वृक्ष बनेंगे, भले 5 साल में पके, लेकिन पंच परावर्तन को नष्ट करके आत्मा के आनंद रूपी सुंदर फल को पाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सब अपने भाव विशुद्ध करें, और जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो भगवान से, प्रेम हो गुणगान से, आप सबका जीवन सुंदर बने। समय निकालो करो, समय निकाला करो, वरना तुम निकल जाओगे। लोग कहते हैं माता जी हम इकट्ठे निकलेंगे, हम तो गृहस्थी हैं। हमने कहा गृहस्थने के बाद अस्थियां निकलती हैं, उसे गृहस्थी कहते हैं। तुम गृहस्थी नहीं, तुम घर में संत की तरह रहो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।